नमस्कार दोस्तों, ढाका टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है हमारा, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बैंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बैंड हैं वो 3 प्रकार के हैं। वैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरवर्ड बैंड। तो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत 3 प्रकार के बैंड हम पढ़ रहे हैं, जिससे बैंडों की सहायता से चालक कुचालक अर्धचालकों को समझा जा सकता है। बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरवर्ड बैंड, इन तीनों का अध्ययन करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस बैंड, यानी कि जो बैलेंस बैंड है उसको हम संयोजी बंध कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम बैलेंस बैंड, संयोजी बंध। तो जो बैलेंस बैंड है वो इस प्रकार से होता है कि जैसे हमारा परमाणु है, और परमाणु में जो विभिन्न कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2n² नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, तो वो इस प्रकार से वो होता है कि हम इस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारा कहलाता है बैलेंस बैंड। यानी कि परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बैलेंस बैंड कहलाता है। तो दोस्तों, परमाणु की बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जो जहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनको कहेंगे हम बैलेंस बैंड। जो ये बैलेंस बैंड है यह है या तो कुछ भरा हुआ रहेगा या पूरा भरा हुआ रहेगा। यह कभी भी
खाली नहीं रहेगा। तो दोस्तों बैलेंस बैंड या तो कुछ भरा हुआ रहेगा या पूरा भरा हुआ रहेगा, यह कभी भी खाली नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये होता है बैलेंस बैंड, यानी कि यह इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे या पूरा भरा हुआ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये खाली हो यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन ही ना हो, तो इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये बैलेंस बैंड है। अगला देखते हैं। तो दोस्तों अगला है हमारा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड यानी चालक बंध। तो दोस्तों चालन बंध क्या होता है कि जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं तब कंडक्टिविटी होती है, अन्यथा नहीं होती। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में थे और जब वैलेंस बैंड से निकल करके वो कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं तो हमारी कंडक्टिविटी होती है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाह हो सकता है। और अगर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाते तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। यानी कि हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो कंडक्शन बैंड है या तो पूरा खाली रहेगा या कुछ भरा हुआ रहेगा, यह कभी भी पूरा भरा हुआ नहीं हो सकता। तो दोस्तों कंडक्शन बैंड में देखते हैं, जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं तब कंडक्टिविटी होती है। तब कंडक्टिविटी होती है। और यदि नहीं जाते, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं जाते, तो कंडक्टिविटी नहीं होती। कंडक्शन बैंड या तो खाली रहेगा या कुछ भरा हुआ रहेगा। यह कभी भी पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा। यह कभी भी पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये कंडक्शन बैंड है, चालन बंध। जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं तब कंडक्टिविटी होती है, और यदि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाते तो कंडक्टिविटी नहीं होती है। अब जो कंडक्शन बैंड है या तो पूरा खाली रहेगा या कुछ भरा हुआ रहेगा,
यह पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा फॉरवर्ड बैंड। ये एक तरह से निषिद्ध बंद होता है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रुकता। तो दोस्तों फॉरवर्ड बैंड में इतना ही है कि फॉरवर्ड बैंड में जो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रुकता, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बैलेंस बैंड से सीधा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन फॉरवर्ड बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं रुकते। ये निषिद्ध होता है, रोकने वाला, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रुकते। तो दोस्तों ये हमारे बैंड हैं, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरवर्ड बैंड। बैलेंस बैंड यानी कि परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें कहते हैं हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसको क्या कहेंगे, बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड, जब बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं तब कंडक्टिविटी होती है, तब कंडक्टिविटी नहीं होती। फॉरवर्ड बैंड निषिद्ध होता है, जिसमें कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रुकता। आगे देखते हैं हम चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक, कुचालक और अर्धचालक। कंडक्टर, इंसुलेटर, एंड सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों चालक, कुचालक, अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टरों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम कुचालक यानी कि इंसुलेटर। और जो इंसुलेटर हैं उनको हम बैंडों के अनुसार पढ़ेंगे। तो जैसे जो इंसुलेटर है यानी कि कुचालक, इंसुलेटर जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता वो कुचालक कहलाता है। जैसे रबड़, एबोनाइट, अभ्रक। ये सभी क्या हैं, अचालक हैं। अब देखिए अचालकों को हम बैंड की सहायता से देखेंगे। ये हमारा है बैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड और ये है फॉरवर्ड बैंड। अगर हम 0 केल्विन पर देखें, टेम्परेचर है हमारा 0 केल्विन, और एक होता है अगर हम जब ताप बढ़ा दें यानी कि टेम्परेचर कर दें हम 300 केल्विन, ये बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और ये है फॉरवर्ड बैंड।
ठीक है दोस्तों, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरवर्ड बैंड। अब जो ये फॉरवर्ड बैंड है, ये अभी हमने पढ़ा था कि निषिद्ध होता है इनकी रोकने वाला। ठीक है दोस्तों, तो जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य जो दूरी है, उसको जो अंतराल है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य जो अंतराल है, उसको कहते हैं हम ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप। क्या कहते हैं? ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप। यानी कि ये जो अंतराल है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य, इसको कहेंगे हम ऊर्जा अंतराल। एनर्जी गैप। एनर्जी गैप को हम Eg से प्रदर्शित करते हैं और मात्रक इसके जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है दोस्तों, Eg से लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा जो मान है एनर्जी गैप का वो आएगा। यानी कि अगर हम इंसुलेटर में बात करें तो टेम्परेचर 0 केल्विन करने पर और टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएं तो ये मान लो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचते 0 केल्विन पर। अगर हम टेम्परेचर और बढ़ाएं तो भी बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते। और जब बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचते तो कंडक्टिविटी नहीं होती है, और जब कंडक्टिविटी नहीं होगी तो वो एक तरह से अचालक का कार्य करेगा। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि ये अचालक का कार्य करेगा। और जो ऊर्जा अंतराल है, यानी कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य जो अंतराल है, जिसको हम ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप कह रहे थे, तो जो ऊर्जा अंतराल का जो मान है ऊर्जा अंतराल का जो मान है एनर्जी गैप का, वो ज़्यादा रहेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है दोस्तों, इंसुलेटर में एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इंसुलेटर के अंदर जो एनर्जी गैप का मान है वो अधिक होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमेशा एनर्जी गैप का मान अधिक रहेगा इंसुलेटर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो अगला है हमारा कंडक्टर। आज अगला है हमारा कंडक्टर। यानी कि चालक। कंडक्टर यानी कि जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वह कंडक्टर कहलाता है। कंडक्टर जो है, धारा का प्रवाह हो रहा है आसानी से, यानी कंडक्टर में तांबा, एल्युमिनियम, ये जो धातु हैं ये सभी आती हैं। तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा है, सोना है। ठीक है, ये सभी कंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब जो बेस्ट कंडक्टर है, दोस्तों जो बेस्ट कंडक्टर है वो होता है सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है।
अगर हम कंडक्टिविटी देखें तो सबसे अच्छी चालकता सिल्वर में रहेगी, उसके बाद कॉपर, ठीक है दोस्तों, सबसे अच्छी चालकता सिल्वर में, उसके बाद कॉपर। गोल्ड, एल्युमिनियम। कंडक्टर चालक यानी जिसमें से विद्युत प्रवाह आसानी से हो जाता है वह चालक कहलाता है। जैसे तांबा है, एल्युमिनियम है, जो धातु हैं वो चालक हैं। सबसे अच्छा चालक की बात की जाए तो सबसे अच्छा चालक है सिल्वर, और जो चालकता है सबसे अच्छी चालकता रहेगी सिल्वर में, उसके बाद कॉपर में, फिर गोल्ड, उसके बाद एल्युमिनियम। अब चालकों के अंदर अगर हम देखें बैलेंस बैंड के अनुसार इनकी विशेषता, तो मान लो ये है टेम्परेचर 0 केल्विन और हमने टेम्परेचर इधर बढ़ा दिया और टेम्परेचर बढ़ा करके 300 केल्विन कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड और ये बैलेंस बैंड। इस प्रकार से अब चालकों के अंदर जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य जो अंतराल है, ऊर्जा अंतराल, वो नहीं होता, यानी शून्य होता है। जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप का जो मान है वह रहता है 0। ठीक है दोस्तों, एनर्जी गैप का मान 0 रहेगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब टेम्परेचर 0 केल्विन पर अगर हम चालक की स्थिति देखते हैं तो 0 केल्विन का मतलब होता है परम शून्य ताप। परम शून्य ताप कहते हैं। और जो 300 केल्विन है इसको ये होता है रूम टेम्परेचर। यानी कमरे का ताप। जो कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है दोस्तों, कंडक्टर में बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के मध्य जो एनर्जी गैप का मान है वो 0 होता है। 0 केल्विन पर परम शून्य ताप भी कहते हैं। 300 के अगर हम तापमान बढ़ा देते हैं यानी कि 300 केल्विन कर दें, यानी कि रूम टेम्परेचर भी कहते हैं, और डिग्री सेल्सियस में देखें तो 27 डिग्री सेल्सियस भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो चालक में एनर्जी गैप का मान रहेगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चालक में एनर्जी गैप का मान रहेगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, चालक में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो कंडक्टिविटी है उसका मान होगा कम, और रेजिस्टिविटी उसका मान बढ़ जाएगा। नहीं, चालक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया 0 केल्विन से 300 केल्विन किया तो जो चालकता है, चालकता में कमी आ गई और उसकी प्रतिरोधकता है उसमें वृद्धि आ गई। और जब टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट।
पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक ताप गुणांक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये चालक है कंडक्टर। कंडक्टर में एनर्जी का मान रहता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो घटेगी और रेजिस्टिविटी है वो बढ़ेगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो ऐसे पदार्थ पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाते हैं। आगे देखेंगे हम इंसुलेट सेमीकंडक्टर। अगला है हमारा सेमीकंडक्टर। अर्धचालक। तो दोस्तों जो अर्धचालक है वो चालकों और अचालकों के मध्य का गुण होता है अर्धचालकों में, यानी कि धारा का प्रवाह तो होता है लेकिन कठिनाई से होता है। ठीक है दोस्तों। अर्धचालकों में सिलिकॉन और जर्मेनियम मुख्य तौर से आते हैं। अर्धचालकों में सिलिकॉन और जर्मेनियम मुख्य तौर से प्रयोग किए जाते हैं। सेमी कंडक्टर को हम बैंड की सहायता से देखें, ये बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये हमारा एनर्जी गैप ऊर्जा अंतराल। यह है 0 केल्विन पर। बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये ऊर्जा अंतराल। यह है टेम्परेचर 300 केल्विन पर। तो 0 केल्विन का मतलब होता है परम शून्य ताप, 300 केल्विन का मतलब रूम टेम्परेचर, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों। सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं अर्धचालक, यानी कि जिसमें से विद्युत धारा प्रवाह कठिनाई से होता हो, अर्धचालक है। अर्धचालक की जो बाहरी कक्षा है अर्धचालक की बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रहेंगे 4। अर्धचालक की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या रहेगी 4। ठीक है दोस्तों। यानी कि परमाणु में सबसे जो बाहरी कक्षा है उसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो वह हमारा अर्धचालक पदार्थ है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम में बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब हम 0 केल्विन पर अर्धचालक की स्थिति देखते हैं तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा करके 300 केल्विन कर देते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो एनर्जी गैप है उसका मान घट जाता है। यानी कि इंसुलेटर में
0 केल्विन पर अर्धचालक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है, ठीक है दोस्तों। तो 0 केल्विन पर अर्धचालक जो है इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है, और जब हम बढ़ा देंगे यानी 300 केल्विन कर देंगे टेम्परेचर, तो 300 केल्विन पर अर्धचालक चालक की तरह व्यवहार करता है। यानी कि बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे 0 केल्विन पर, और जब बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते तो कंडक्टिविटी नहीं होती, और जब कंडक्टिविटी नहीं होती तो वह अचालक की भांति व्यवहार करेगा। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो मान लो हमने 300 केल्विन कर दिया, तो जब टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से पहुँच जाएंगे, और जब बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं तो कंडक्टिविटी होती है, यानी कि वह चालक की तरह व्यवहार करता है। यानी कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो एनर्जी गैप है उसका मान कम हुआ, और जब एनर्जी गैप का मान हुआ तो कंडक्टिविटी है, एनर्जी गैप का मान जब कम हुआ तो जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ गई, और जो रेजिस्टिविटी है उसका मान कम हो जाता है। देखिए, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी गैप का मान घट गया, और जो कंडक्टिविटी है, चालकता, उसका मान बढ़ गया, और जो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता, वो घट गई। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम हो गया, और जब टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है तो वह एनटीसी पदार्थ कहलाते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ऋणात्मक ताप गुणांक। तो दोस्तों, तापमान बढ़ाने पर एनर्जी गैप का मान कम होगा, और एनर्जी गैप का मान कम होगा तो चालकता का मान बढ़ेगा और प्रतिरोधकता का मान कम हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।